श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, लोगों को उपदेश दिया और उसने उन्हें बहुत कष्ट तथा परिश्रम हुआ। संसार को समझाने में बड़े बड़े महापुरुष आए, हम लोगों को सदाचार के पालन सिखाने के लिए, अध्यात्म ज्ञान सिखाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए संतों को बहुत कष्टों की सामना करना पड़ रहा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं, इस जगह पर हम लोगों को बैठने नहीं देता, सत्संग सुनने नहीं देता। आज महापुरुष का देन है जो आज उनके गुणगान को श्रवण कर रहे हैं। महापुरुष को बहुत कष्ट हुआ है। सदगुरु कबीर इस प्रचार प्रसार के लिए, अध्यात्म के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को कसौटी में रखकर इस धर्म को, अध्यात्म को ऊपर किया है। आज सदगुरु की देन है जो हम लोग चैन से कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोले सदगुरुदेव की। आज सदगुरु का देन नहीं होता तो आज हम लोगों को कंठी, माला, तिलक, छापा सब चाहिए, लेकिन आज महापुरुष का देन है जो आज चैन से हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। गोरखनाथ जी ने प्रण किया था कि हम पूरे संसार में सन्यासी पंथ चलाएंगे, एक भी सांप्रदायिक वैष्णव पंथ नहीं रहने देंगे, पूरे के पूरे बिना कंठी माला का संप्रदाय चलाएंगे। उस समय के बड़े महापुरुष रामानंद स्वामी सांप्रदायिक महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। वो महात्मा बड़े ही योग्य महात्मा थे और उनके ही सानिध्य में सदगुरु थे। सदगुरु कबीर रामानंद स्वामी को मुक्ति प्रदान करने के लिए पिछले 6 जन्म से आ रहे, लेकिन 6 जन्म में उन्होंने गुरु का श्रेणी में आया और गुरु बन के आया, लेकिन गुरु बन के आने के बाद वह रामानंद स्वामी सदगुरु की बात को नहीं माना। सदगुरु की बात रामानंद स्वामी एक भी नहीं माना और नहीं पहचाना। रामानंद स्वामी को मुक्ति प्रदान करने के लिए गुरु ऐसे होते हैं मेरे माई बाप, चाहे व्यक्ति कितना भी अवगुण हो, लेकिन एक बार यदि वह सतगुरु के हाथों से पकड़ा गया जी, एक बार सतगुरु के हाथों से पकड़ा गया जीव फिर नरक नहीं जाता। भला बुरा जो था तो वह जीव नरक कभी नहीं जाए, वह जीव कभी नरक नहीं जाता है। गुरु ऐसे दयालु होते हैं मेरे माई बाप। तुलसी बाबा ने बहुत ही अच्छा पंक्तियों में लिखा है, गुरु को ईश्वर की श्रेणी दिया है। ईश्वर के अनेक नामों में एक गुरु का भी नाम है गुरु। ईश्वर के अनेक नामों में एक गुरु भी एक ईश्वर का नाम है। और तारनहार, खेवनहार सदगुरु है। और कोई भी नाम में तारने की क्षमता नहीं है। और कोई भी महापुरुष तो बहुत नामों से आए, लेकिन कोई भी तारने का क्षमता किसी में नहीं था। एक सदगुरु में जीव को तारने का क्षमता दिया गया है और सामर्थ्य दिया गया है। बोलिए सदगुरु देव की जय।
वही बात सदगुरु ने बार बार आकर रामानंद स्वामी को चिताते थे, समझाते थे कि मान जाओ मान जाओ। लेकिन रामानंद स्वामी इतने अहंकारी महात्मा, इतने चंडाल महात्मा, वो कोई ज्ञान ध्यान को नहीं मानते थे, केवल बाहरी पूजा पाठों में लगे रहते थे। सदगुरु ने कहा कि चाहे हमें कितना बार जन्म क्यों न लेना पड़े, चाहे हमें कितना बार क्यों न आना पड़े, लेकिन हे रामानंद स्वामी, आपको तारे बिना हम चैन से नहीं जिएंगे। बोले सदगुरुदेव। रामानंद स्वामी को तारने के लिए 1 2 3 4 5 6 जन्म लिए। सदगुरु ने कहा कि ये 6 जन्म तो हम ले लिया, लेकिन ये रामानंद स्वामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मुक्ति गति होगा तो होगा कैसे? संत तो लगे रहते हैं कि किसी तरह जीव का कल्याण हो, इसीलिए परमार्थ उसका नाम है। संत का नाम बड़े परमार्थंत, बड़े परमार्थी, शीतल उनका अंग, इसीलिए उनका नाम परमार्थी पड़ा है। मेरे माई बाप वो चाहते हैं कि कोई भी जीव नरक में ना जाए, सब परमात्मा के धाम जाए, क्योंकि उनका ठेका दिया गया है, संतों का ठेका दिया गया है कि सारे जीव को हेवाला दिया गया है कि सबको चिता चिता कर हमारे धाम जाए। जो संतों की बात को उनका तो कल्याण हो ही जाता है, और जो नहीं मानता मेरे माई बाप, उसके लिए नरक का दरवाजा स्वतः खुला है। रामानंद स्वामी सदगुरु ने सोचा कि अब तो 6ठा जन्म हम ले चुके हैं, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो 7वां जन्म कहा कि अब हम चेला बन के जाएंगे, गुरु बन के जाएंगे। सदगुरु कबीर 7वां जन्म में चेला बनकर काशी लहर तालाब में अष्टानंद जी महाराज रामानंद स्वामी के शिष्य थे। वो समाधि पर बैठे हुए थे लहर तालाब के किनारे पर। लहर तालाब में एक आकाश से एक तेज आया और पुरैन के पात पर एक बालक का। यह तेज जो अष्टानंद जी महाराज ने देखा, जैसे ही अष्टानंद जी को नजर पड़ा उस तेज पर, अष्टानंद जी उठकर भागे और भागते भागते रामानंद स्वामी को खबर दी कि गुरुदेव गुरुदेव, आज एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है। कहा कि क्या हुआ है? कहा कि गुरुदेव, आज हम समाधि में बैठे थे, साधना कर रहे थे, पोखर के किनारे, लहर तालाब के किनारे, तो वहां एक आकाश से तेज आया है और वह तेज एक पुरैन के पदा पर गिरा है और एक बालक का रूप धारण कर लिया है। रामानंद स्वामी ने कहा कि बेटा, आज कोई महापुरुष का प्रकट्य हुआ है, आज कोई दिव्य पुरुष का प्रकट्य हुआ है। वो तेज नहीं था, वह बालक नहीं था, आज कोई सृष्टि में एक बहुत बड़ा महापुरुष का उदय हुआ है। रामानंद स्वामी अपने आश्रम में रहने लगे। उसी रास्ते से, लहर तालाब के रास्ते से, नीरू नीमा नाम के दोनों पति पत्नी ससुराल से आए। नीरू अपने पत्नी नीमा को ससुराल से गमना कराकर आ रहे थे, उसी रास्ते से आ रहे थे। वहीं नीमा को प्यास लगी। नीमा ने कहा कि पतिदेव, हमें प्यास लगा है, जरा आप ठहरते तो हम पानी पी लेते। कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो लहर तालाब है, जाओ तुम अंदर पानी पी लो। नीरू
मुहार के बगल में बैठे और नीमा पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए अंदर प्रवेश किए। मेरे माई बाप जैसे ही वह अंदर प्रवेश किए, पानी जैसे पी ही रहे थे, पीना ही चाहे, उसी से उसका नजर बच्चा के ऊपर पड़ा। क्या क्या करता बच्चा प्रेम की बात पर नीमा को दया कहा कि हाय भगवान, इस पानी के अंदर कौन ऐसा निर्दयी मैया है जो अपने पुत्र को छोड़कर चला गया? कौन ऐसा कठोर माता है जो अपने बेटा को छोड़कर चला गया है? चारों तरफ घुमा, कहीं कोई नजर नहीं आया, कोई लोग का नजर नहीं आया, कोई व्यक्ति का नजर नहीं आया। उस बालक को नीमा ने उठा कर लेकर गए पति के पास। कहा कि पतिदेव, इस लहर तालाब में एक बालक था, इसका कोई माँ बाप नहीं नजर आ रहा है, पानी में रो रहा था, हम उठा लिए। कहा कि बेवकूफ। नीरू ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बुद्धि काम नहीं किया है। अभी तुम किसी का बालक ले जाओगे, कहेगा चोर करके लाया, चोरी करके लाया है, तुम फंसा देगा। रख दो, जहां का बालक था वहीं रख दो, इस बालक को मत ले जाओ। कहा कि नहीं पतिदेव, इसका कोई मां नहीं है, कोई ढूंढ भी नहीं रहा, ये तो पानी के अंदर था। कहा कि कहीं भी था, हमको इससे जरूरत नहीं, तुम रख दो, जहां का था वहीं रख दो, चलो। रखने के लिए जैसे गया, जैसे प्रेम के पाता पर रखना चाहा तो आकाशवाणी हुआ कि नीरू नीमा, तुम हमें नहीं पहचानते हो, हम वही बालक हैं, हम वही बालक हैं जो पिछले जन्म में तुम्हारा संकल्प था, तुम्हारा एक अर्जी था कि प्रभु हमें बालक रूप में आकर हमें अपना दर्शन दीजिए और हमें कल्याण कीजिए। हे नीरू नीमा, तुम्हारा भक्ति तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन तुम्हारे पत्नी के मन में जो भाव था कि हम बालक रूप में दर्शन करना चाहते हैं, वही दर्शन के लिए हम ये रूप धारण किए हैं। तुम इस बालक को मत फेंको, मत पानी में डालो, तुम इस बालक को लेकर जाओ। हे नीरू नीमा, यह बालक बहुत बड़ा तेजस्वी और यशस्वी है, यह बहुत बड़ा तेजवान है, दिव्यवान पुरुष है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। यही तुम्हारा कल्याणदायक पुत्र होगा, यही तुम्हारा उद्धारक पुत्र होगा, यही तुम्हारा संसार सागर से तारने वाला पुत्र होगा, तुम ले जाओ। यह बात को जब सुना, नीरू घबरा गए। कहा कि देखो, ये बालक तो तेजवान है, पानी के अंदर कौन फेंकेगा? कहा कि पतिदेव, इस बालक को ले चलिए ना, हम पाल लेंगे किसी तरह। कहा कि ले तो जाएंगे, लेकिन लोगों की नजर से तो हम गिर जाएंगे। पहले की जमाना में 5 साल 6 साल 10 साल के बाद बच्चे होते थे। कहा कि अभी हम गौना करा कर जा ही रहे हैं, देखेगा कि बच्चा लेके आया तो क्या कहेगा? लोग हंसेगा, तिरस्कार करेगा, लोग निंदा करेगा। कहा कि पतिदेव कुछ भी करे, लेकिन हम सह लेंगे, हम इस बालक को ले जाएंगे, पतिदेव ले चलिए। नीरू को समझाए, नीरू ने कहा ठीक है, ले चल। नीमा गोद में बालक को लिए अपने घर जाती है। घर जब गए तो सारे मुसलमान लोग आए। कहा कि देखो, ये कहां से न कहां से उठा कर ले आया, चोरी करके ले आया, गवने में आया है, बच्चा लेकर आया है। तरह तरह की खिलाफ करने लगे लोग। जब कुछ ग्रुप ने लगा बच्चा, तो उनके संप्रदाय के लोगों ने कहा, बिरादरी के लोगों ने कहा कि भाई, अब तो तुम फोकट में बालक भी पाया, फोकट में बेटा भी पाया, और न भोज खिलाया, न कोई निमंत्रण दिया, न कोई पार्टी हुआ, कुछ खिलाओ पिलाओ, ना उसका कुछ सुन्नत किया है, ना उसका नाम धरा। ठीक है भाई, नाम धर दो। लाया कुरान शरीफ उठा कर लाया, बड़े से बड़े मुस्लिम धर्म में जो विद्वान होते हैं, मौलवी होते हैं, उनको बुला कर लाए। उनमें 4 नाम आ रहे थे।
4 नाम में किबरा, कबीर, ऐसे करके कुछ नाम था जो हमें स्मरण नहीं है। किबरा, कबरिया, अकबर, कबीर 4 नाम आते थे। अब कुरान को उल्टाया तो उनमें केवल वही नाम आता था। कहा कि अरे ये बालक है कि भूत है, ये तो खाली ईश्वर का नाम आता है, खाली खुदा का नाम आता है। ये तो मनुष्य में है तो मनुष्य में होना चाहिए, मनुष्य का नाम होना चाहिए, ईश्वर का नाम आ रहा है, खुदा का नाम आ रहा है। जितना बार कुरान को उल्टाया जाए वही नाम आ रहा है। तो सारे के मत के अनुसार कहा कि इनका नाम कबीर रखा। सारे मौलवियों ने उनका नाम कबीर रखा और कबीर नाम से उनका प्रचलित होने लगा। जब कुछ दिन के बाद मौलवियों ने कहा कि भाई अब सुन्नत का समय आ गया है, इनका सुन्नत करवाओ, भोज भात खिलाओ। सुन्नत के लिए कहा कि बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बड़े बड़े भोज भात का व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के बाद जब सुन्नत के लिए एक चौकी होता है, वहां मौलवी साहब बैठते हैं और सुन्नत करने के लिए एक मौलवी साहब चक्कू निकाला है। अब सुन्नत जो करने के लिए गए मौलवी, जैसे ही सुन्नत करना चाहा तो उनके हजारों असंख्य लिंग हो गया। एक लिंग नहीं, असंख्य लिंग हो गया। अब ये मौलवी कह रहा है हमारा आंख खराब है या कि सच में इतना है। अब जो जितना बार आंख को मिल जाए फिर देखें उतना ही लिंग था। एक लिंग न सुनित होगा, वहां तो हजारों लाखों करोड़ों लिंग है। अब मौलवी का दिमाग पलट गया कि हाय भगवान, हाय खुदा, हे अल्लाह, ये क्या चमत्कार है, ये खुदा का क्या रहमत है, क्या चमत्कार है, ये क्या हो गया। यहाँ तो हजारों असंख्य लिंग है। जब घबराने लगा तो आकाशवाणी हुआ, क्या है मूर्ख मौलवी, तू नहीं पहचानता हमको? अरे तू हमें सुनित करने के लिए गया है, तू हमें सुनित करेगा, मूर्ख भागो। घबरा के सारे मार्शल भागे। धीरे 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 लोगों ने कहा कि वो मौलवी है, सदगुरु तो आज तक उनके घर की दूध भी पान नहीं किए। कबीर मंसूर में आया है, उनके घर की तो दूध भी पान नहीं किए। नीमा के हाथ का दूध भी नहीं वो पान कर रहे थे। वो तो जब से ले गए नीमा ने अपने घर, तब से मुख में नहीं पिया, भूखे प्यासे रहे। कहा कि अब तो ये बालक मर जाएगा भाई, अभी कहाँ से दूध लाए, क्या पिलाएं, क्या पिएगा नहीं पिएगा। उसी समय आकाशवाणी फिर हुआ कि तुम जाओ, तुम्हारे बगल में एक गौ बांधा हुआ है, कुमार गौ है, उनके थन में तू लोटा लगा, दूध करेगा। जैसे ही के नीचे लोटा को लगाया तो दूध करने लगा। उसी दिन से कामधेनु नाम से गौ का प्रचलित हुआ। बोले सदगुरुदेव। उसी दिन से सदगुरु के पीने के बाद कामधेनु गाय का प्रकट हुआ। पहले कामधेनु गाय नहीं थे, लेकिन सदगुरु ने कहा तो कामधेनु बिना बचा के दूध देने। वही दूध पान करके सदगुरु जवान हुए और जब कुछ छेछर हुए तो बगल में ही रामानंद स्वामी का आश्रम था। उनके यहाँ गए तो रामानंद स्वामी का प्रण था कि कोई भी शूद्र का, कोई भी नीच जाति का हम शिष्य नहीं बनाए। उनका बड़े बड़े लोग केवल शिष्य थे। 84,000 शिष्य था, केवल उसमें बड़े लोग ही थे, छोटे लोग का वहां पास नहीं था। अब सदगुरु कबीर वहां गए, कहा कि हमें बाबा से दर्शन करना है। लोगों ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? तो कबीर कहाँ घर है? तो अमुक जगह घर है। अच्छा किसका बेटा? तो फलाने का बेटा। कहा कि तुम मुस्लिम है भाई, मुस्लिम का यहाँ कोई गुजारा नहीं, भागो।
आश्रम से बिलगा दिया जाता था। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, सारे के सारे जितना बार गए सबको सब बार बिलगा दिए वहां से। सदगुरु ने सोचा कि अब क्या होगा, चाहे कितना बार भी हमें बिलगाए, लेकिन गुरु बनाएंगे तो हम रामानंद स्वामी को ही बनाएंगे, हम दूसरे को गुरु बनाएंगे ही नहीं। सदगुरु ने सोचा कि वैसे तो ये अहंकारी महात्मा है, ये तो हमें चेला नहीं बनेगा, हमको पता है, इसका कोई चमत्कार ही दिखाना पड़ेगा। सदगुरु ने कहा कि आज हम इनको लीला दिखाएंगे। रामानंद स्वामी 4 बजे भोर में स्नान के लिए लहर तालाब में जाते। लहर तालाब में स्नान करने के लिए 4 बजे भोर में जाते थे। एक दिन क्या हुआ, लहर तालाब में सदगुरु खाड़ी के नीचे, खाड़ी के पट्टी में 6 दिन के बालक बन के लेट, 6 दिन की बालक बन के सदगुरु ने लेट गए और ऊपर से रामानंद स्वामी खराम को खटखटाते हुए नीचे उतरे। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामानंद स्वामी केवल ऊपर ताक रहे थे, नीचे तो उनको अंदाज था कि ये खाड़ी है, तो अपना अंदाज करके चल रहे थे। चलते क्या हुआ कि सदगुरु के देह पर उनका खराम पड़ा, धमाक। जैसे ही धड़ाक से खराम की उनके शरीर पर, बदन पर पड़ा, तो सदगुरु ने चाह करने लगे, रोने लगे। आज राम 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 राम, कितना अनर्थ कर दिया। कौन माँ है जो अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर चला गया। झट से गोदी में उठाया और लाड प्यार करने लगे, लेकिन वो चुप ही नहीं रहते। कहा कि बेटा राम राम को, बेटा राम राम को, राम राम को कहने लगे। सदगुरु ने उनका माला जो कंठी पहने थे, वो कंठी को पकड़ लिए। अब वो कंठी को छोड़ा ही नहीं रहा। कहा क्यों, तुम्हें कंठी चाहिए? अच्छा ठीक है, झट से निकाल ले, कंठी चाहिए था, अब तो चुप हो जा। सदगुरु का लीला, सदगुरु चुप हो गए। रामानंद स्वामी को फिर सदगुरु को खाड़ी के नीचे रखा और स्नान के लिए चले गए। वहां से सदगुरु गायब। उधर से आए तो देखा ना बालक है, ना कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं। कल होकर सदगुरु क्या किए, गम 3 धारा चंदन करके जन्म धारण किए, कंठी माँ रोड पर घूम रहे। कहा क्या रे, नीरुनिमा के बेटा कंठी माला के दिल गए। जा सुनो, कौन दिया तुमको कंठी माला? कौन दिया है? दूसर कौन देगा? हमारे गुरुदेव रामानंद स्वामी। मूर्ख, तुम रामानंद स्वामी को आलोचना कर रहे हो, रामानंद स्वामी को निंदा कर रहे हो। अभी तुमको उठा कर ले जाएगा, अभी तुमको बहुत पिटाई लगेगी। नहीं, हमको पिटाई क्यों लगेगा, हम तो उन्हीं से दीक्षित है, हम उन्हीं के शिष्य हैं। नहीं, तुम कुछ बोल रहे हो। आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि रामानंद स्वामी नीच जाति को शिष्य बनाया है। कहा कि रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन हमको तो उन्होंने बनाया है। ये बात एक कान से 2 कान गया, 2 कान से 3 कान गया। धीरे धीरे रामानंद स्वामी के पास पहुंचे बात। अब एक शिष्य दूसरे शिष्य में खलबली ज्यादा होने लगता है। एक बात यदि कोई दूसरे शिष्य को मालूम हुआ तो ये बाबा तो कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते हैं, छोट जात के शिष्य नहीं बनाते, देखिए तो मुसलमान को शिष्य बना दिए। तो बाबू तो झूठे ना है, बाबू तो झूठ बोलता है। अब लगा धीरे धीरे शिष्य में फुट होने। बात बाबा को पता चला। कहा कि क्या बात है, तुम लोग भूलभाल क्यों कर रहे हो? कहा कि बाबा आपने तो कहा था कि हम शूद्र को दीक्षा नहीं दिए हैं, शूद्र को शिष्य नहीं बनाएंगे, लेकिन आज मैंने देखा है नीरू नीमा के बेटा को आपने कंठी माला दिया। कहा कि बेवकूफ है तू, बहुत मूर्ख है। अरे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हम शूद्र को दीक्षा दिए होंगे, कभी नहीं दिया है।
कैसे हम दे देंगे दीक्षा? कहा कि नहीं नहीं महाराज, वो तो कह रहा है कि रामानंद स्वामी हमारा गुरु है। आप ये झूठ बोल रहा है। नहीं गुरुदेव, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो तो पूरे गांव हाला कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव रामानंद स्वामी है। काफी लाओ पिला कर रामानंद स्वामी के पास आए। कहा क्या कबीर? कहा कि जी 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 सरकार, क्या बात है? तुमको हम कब शिष्य बनाए? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कहा कि गुरुदेव झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम आपका ही शिष्य है। कहा कि कहाँ और कब कैसे? कहा कि गुरुदेव लहर तालाब के खारी के नीचे आपने अपने गोद में रखकर हमें दीक्षा दिया है। कहा कि मूर्ख, वहां तो 6 दिन का बालक था, लेकिन तुम तो यहाँ जवान बालक हो, ये कैसे हो सकता है? कहा कि गुरुदेव यही हो सकता है, हम ही। कहा कि नहीं मानेंगे। अंसारी महात्मा साधारण तो रहे, इसलिए तो सदगुरु ऐसे ऐसे लीला किए कि उनको किसी न किसी तरह संसार सागर से तारने का उपाय कर रहे थे कि गुरु बन के ना तरे, गुरु बन के ना सही, चेला बन के ही हो, लेकिन तार की छोड़। कहा कि हम मानेंगे इसी हालत में 6 दिन के बालक उस खाड़ी पे हमको मिला था, वही 6 दिन का बालक तू आज हमें बन कर दिखाओ तो मानेंगे कि सही में हमसे तू दीक्षा लिया है। बोलिए सद्गुरुदेव। पूरे राजा महाराजा देश विदेश के शिष्य गण उनके आश्रम में जुटे कि आज बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी है और आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। सबके सब वहां जुटे। सदगुरु को बुलाया गया। सदगुरु कबीर आए। भरी सभा में सारे शिष्य के सामने, रामानंद स्वामी के सामने सदगुरु कबीर 6 दिन के बालक बन के दिखा दिए। जैसे ही 6 दिन के बालक बन के दिखाया तो रामानंद स्वामी ने कहा कि हम मान गए, हाँ मान गए, हमसे ही तू दीक्षा लिया। कहा कि कोई बात नहीं है, 84,000 शिष्य इधर तो है ही, लेकिन 84,000 में एक और रहने दो, एक शिष्य रहने दो, इनका भी जगह दे दो। गुरु का बात मानते सब रहने लगे। धीरे 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 सबका ड्यूटी बांटा हुआ था कि एक दिन उनको पूजा करना है, एक दिन उनको ठाकुर जी का स्नान कराना है, एक दिन उनको ठाकुर जी का स्नान कराना है। सबका बारी बारी से ड्यूटी बांटा। अब ड्यूटी सदगुरु कबीर का एक दिन आया। शिष्य ने कहा जाकर भाई आज का ड्यूटी तुम्हारा है, जाकर ठाकुर जी का स्नान कराओ, पूजा का विलंब हो रहा है। सदगुरु जो सबको बनाने वाले हैं उसी का नाम सदगुरु है। कोई ऐसा जगह नहीं छूटा है सदगुरु से जो परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई ऐसा जगह नहीं जो परमात्मा के बिना खाली। सदगुरु ने एक डंडा रखे थे हाथ में। उनके हर फोटो में, उनके हर स्वरूपों में आप एक डंडा देखेंगे। उनके समक्ष एक डंडा रहता है, वही डंडा से ठाकुर जी के बगल में शालिग्राम जो रखा रहता है, उन शालिग्राम के ऊपर डंडा से मारा। जैसे ही डंडा से मारा, क्या ठाकुर जी आप यहाँ बैठे हैं, पूजा का विलंब हो रहा है, जल्दी जल्दी चलिए स्नान कीजिए। जैसे ही सारे को सारे पर ठाकुर जी पर डंडा मारे तो सारे के सारे ठाकुर जी कूदे चले गए। सबके सब बारी बारी से चलने लगे, धमाधम पोखरी में टप गए। अब
सब के सब अपने में अपने मल मल कर स्नान कर रहे हैं, मल मल कर स्नान कर रहे हैं। और सदगुरु जाकर मुहार के ऊपर साधना में लीन हो गए, एकदम ध्यानस्थ हो गए। 12 बज गए, ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, सदगुरु पहाड़ के ऊपर लहर तालाब के ऊपर बैठे हुए हैं साधना में। गुरुदेव रामानंद स्वामी ने कहा कि क्या बात है चला, अभी तक स्नान करा के कबीर मूर्ति को नहीं लाया? कहा कि गुरुदेव अभी तो नहीं लाया है। कहा कि जाओ देखो जल्दी लाओ, विलम्ब हो गया है, देखो 12 बज गया है, पूजा कब होगा? एक शिष्य गया देखने के लिए, तो देखता है सदगुरु कबीर मुहार के ऊपर बैठे हैं और ठाकुर जी खुद स्नान कर रहे हैं। को जब देखा तो घबरा गए शिष्य ने और दौड़ते हुए रामानंद स्वामी के पास आते हैं, कहा कि गुरुदेव आश्चर्य हुआ, आप जिनको कबीर कहते हैं ना, वो तो ठाकुर जी खुद स्नान कर रहे हैं पोखर में। ठाकुर जी खुद स्नान कर रहे हैं और सदगुरु और कबीर, सदगुरु तो कोई नहीं करता था, केवल कबीर कबीर, वो कबीर तो साधना में बैठा है। रामानंद स्वामी कहा कि कोई कुछ भी हो, विश्वास नहीं करते थे, कुछ भी हो जाकर उसको बोलो जल्दी आने के लिए। गया, कहा कि हे कबीर पूजा का विलंब हो रहा है, जल्दी चलो, गुरुदेव बुला रहे हैं। ध्यान से नीचे आए, डंडा उठाए, ठाकुर जी सुना है आपने, पूजा का विलंब हो गया है, जल्दी चलो। दमादम 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 सबके सब निकलने लगे और अपने अपने आसन पर जज मारे। रामानंद स्वामी आए पूजा करने के लिए। रामानंद स्वामी कबीर साहब को मुंह नहीं देखते, शिष्य तो बना लिए लेकिन मुंह नहीं देखते थे। उनका प्रण था कि हम सूत्र को मुंह नहीं देखेंगे। 7 पर्दा लगा, 7 पर्दा के अंदर रामानंद स्वामी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं और 7 पर्दा के बाहर सदगुरु कबीर बैठे हुए। रामानंद स्वामी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं, तिलक चंदन लगाकर सजाकर फूल पत्ती बिछाकर ठाकुर जी को बैठाए आसन पर। बड़े भाव से बड़े लगन से 2-2 घंटा 3-3 घंटा ठाकुर जी को सजाने में लगता था। एक तो था नहीं कि एक दो को सजा ले, दौड़ा के दौड़ा, कितना दौड़ा ठाकुर जी रहता कोई था ही नहीं है। सबको सजाना था, सबको तिलक करना पड़ता था, टाइम लगा, सब कुछ कर दिए। अष्टधातु एक मूर्ति होता है, मूर्ति को पहले माला पहनाने के बाद, सारे वस्त्र पहनाने के बाद मुकुट पहनाया जाता है, नियम होता है। हम लोग भी कुछ दिन अष्टधातु का पूजा किए तो देखे हैं, थोड़ा थोड़ा जानते, पूरा तो नहीं जानते, थोड़ा। तो क्या हुआ कि पहले माला पहनाया जाता है, उसके बाद मुकुट पहनाया जाता है। अब रामानंद स्वामी सारे के सारे काम कर चुके थे और उनके दिमाग से माला पहनाना भूल गए और मुकुट जाकर पहना दिए। जैसे ही मुकुट पहनाए तो दिमाग से याद, अरे माला तो भूल ही गए। रामानंद स्वामी घबराने लगे कि भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो माला कैसे पहनाएं, अब तो मुकुट फिर निकाल भी नहीं सकते हैं, सिर का ताज फिर दोबारा निकाल भी नहीं सकते, हम कैसे माला पहनाएं। अब ये सोच रहे, माथा का बाल पीट रहे हैं। सदगुरु कहाँ है? 7 पर्दा के बाहर। 7 पर्दा के बाहर से सदगुरु ने कहा कि गुरुदेव चिंता नहीं कीजिए, गुरुदेव छोटा सा काम है। गुरुदेव आप माला के घुंडी खोल दीजिए और ठाकुर जी
के गले में पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा गुरुदेव। ना मुकुट उतारना पड़ेगा, न श्रृंगार दोबारा करना पड़ेगा, स्वतः महला चला जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव। कहाँ है सात पर्दा के बाद प्रेमानंद स्वामी के मन में हुआ कि हो न हो ये कोई बहुत बड़ा दिव्यमान पुरुष है। एक बेर दो बेर से नहीं समझा, देखो कितना चमत्कार दिखाना पड़ा सदगुरु को, कितना कर्मठ, कितना कर्म करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा सदगुरु को। तब आज हम लोगों मौज से कथा सुन रहे हैं। बड़े ही कष्ट की सामना करना पड़ा, एक दो नहीं हजारों बार सामना करना पड़ा, फिर भी रामानंद स्वामी नहीं मान रहे थे। रामानंद स्वामी के मन में हुआ कि हो न ये कोई दिव्यमान पुरुष है। दौड़ते हुए गया, उनके चरण पकड़ लिया, कहा कि हे महापुरुष बताओ तुम कौन हो जो हमारे चेला के रूप में आए हो, बताओ क्या है तुम्हारा नाम, कौन हो तुम। कहा कि गुरुदेव आपकी चेला ही तो है, हम कौन रहेंगे, बस छोटा सा नीच जाति में जन्म लेने वाले नीच है गुरुदेव, और कुछ नहीं है। कहा कि नहीं, तुम कोई दिव्यमान पुरुष, हम बहुत बड़ा अज्ञान में पड़े हुए थे, लेकिन आज तुमने हमारा नेत्र को खोल दिया, बताओ क्या तुम कौन हो। कहा कि गुरुदेव आप हमको नहीं पहचाने, याद करिए गुरुदेव, पिछले 6 जन्म से आपको मैंने गुरु बनकर चिताते 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 यहाँ तक आया गुरुदेव, लेकिन आपने मेरा एक भी वचन नहीं माना। लेकिन मैंने सोचा कि अबरी बार नीच घर में जन्म लूंगा, नीच घर में प्रकट लूंगा, और प्रकट लेकर गुरु बन के नहीं, अबरी बार चेला बन के रामानंद स्वामी को चिता। बोलिए सद्गुरुदेव। गुरुदेव हम वही हैं जिनकी तलाश में आप रात दिन लगे रहते हो, जिनकी तलाश में आप अपने जीवन सर्वस्व को लुटा दिए हो, हम वही राम है गुरुदेव। हम वही हैं जिनके लिए आप तिलक चंदन लगाते हो, हम वही हैं। झट से चरण पकड़े, उस दिन से नहीं तुम मेरे गुरु हो और हम तुम्हारा चेला है। उसी समय एक आक्रमण हुआ गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ जी ने एक प्रचार प्रसार बढ़ा दिया था कि कोई भी वैष्णव ना रहे। उसी समय प्रचार कर दिया था कि कोई भी वैष्णव ना रहे, और उसका वर्चस्व था, बहुत बड़ा योग्य पुरुष था वो, उसका बात चलता था, उसका बस चलता था, वो किसी को नहीं रहने देता था वैष्णव। सबको कंठी काट देते थे, जनेऊ काट देते थे, तिलक चाट जाते थे। यही उनका काम था, सबके सन्यासी पंथ बनाना चाहते, चाटते चाटते पूरे बनारस को चाहते। काशी लहर तला रामानंद स्वामी के पास गए। रामानंद स्वामी भी उनके डर से कुछ नहीं बोलते, घबराए हुए। कहा कि रामानंद जी, आपके जितने शिष्य था सबको हमने तिलक चाट गया, कंठी काट दिया, जनेऊ काट दिया, केवल आप बचे हैं। कल आपका बारी है रामानंद जी। कुछ नहीं बोले, ठीक है भाई, जो तुम्हारा इच्छा हो कर लेना। रामानंद स्वामी मधुआए हुए एकदम दुखित रूप में बैठे हुए सदगुरु कहीं से आए। कहा कि गुरुदेव आप चिंता ग्रस्त लग रहे हैं, क्या बात है गुरुदेव। नहीं कुछ नहीं हो। कहा कि नहीं गुरुदेव आप बताइए क्या हुआ है। कहा कि बेटा गोरखनाथ जी आए। गोरखनाथ जी ने कहा कि हम एक ही पंथ चलाएंगे, सन्यासी, कोई कंठी माला नहीं, कोई जनेऊ तनेऊ नहीं, कोई तिलक उलक नहीं,
और कह रहा था कि कल आपका बारी है, सबके हमने चाट गया है, कल आपका बारी है, कल आपको चाटेंगे। कहा कि गुरुदेव तो इतनी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे हैं। गुरुदेव चिंता नहीं कीजिए, पहले चेला को चाटेगा उसके बाद ना गुरु के पास जाएगा। कहा कि हाँ, तो हम तो अभी बाकी है गुरुदेव, आपके पास वो कैसे आ सकता, उनको खबर कीजिए कि हमारे चेला भी एक बाकी है। खबर गया, देखो भाई कल हमारा बारी तो था, लेकिन एक शिष्य मेरा अभी बाकी है, पहले उनका चाटो उसके बाद हमारा बारी आए। कहा कि हाँ क्यों नहीं, वो कहाँ था, छूट गया था क्या, कल उसी का बारी रहेगा, आपको नहीं रहेगा। सदगुरु ने स्नान ध्यान किए, जनेऊ पहने हुए थे, कंठी था ही, तिलक उन्होंने किया। उस दिन सदगुरु ने ऐसा तिलक नहीं किया, ये सास है मेरे माई बाप, ये कोई मुंह कभी नहीं है, ये महापुरुष के मुख से निकला हुआ वाणी है, हम कोई अपने मन से नहीं कहेंगे। और कोई न कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो जानते भी होंगे और जानते भी। उस दिन सदगुरु ने क्या किया, तिलक किया, तो लिंग से लेकर मस्तिष्क तक तिलक, नीचे से लेके ऊपर तक तिलक किया। गोरखनाथ जी आए, आसन लगाकर सदगुरु बैठे हुए थे। कहा हाँ हम आ गए हैं, आज हम तुम्हारा कंठी काटेंगे, चंदन चाटेंगे, जनेऊ काटेंगे। कहा कि आप काटिएगा, कहा कि हाँ। अच्छा तो ये बताइए, तिलक चाटना होगा, छोड़ना नहीं होगा, या ऊपर से चाटिए या नीचे से चाटिए, लेकिन चाटना पूरे के पूरे। गोरखनाथ जी को दिखाया, गोरखनाथ जी का दिमाग साक्ष नीचे कि कौन ऐसा महापुरुष है, अब ऊपर से चाटेंगे तो हमको लिंग तक जाना ही होगा, वहीं से भी चाटेंगे तो तिलक तो चटना ही होगा। छठ से चरण पकड़ लिए गोरखनाथ जी का, आप कोई महापुरुष लग रहे हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। मूर्ख, तुम सन्यासी पंथ चलाना चाहते हो, ये वैष्णव पंथ है, आज के बाद तुम किसी का कंठी नहीं काटोगे, किसी का जनेऊ नहीं काटोगे, किसी का चंदन नहीं चाटोगे, ये मेरा आदेश है। कहा कि ठीक है गुरुदेव, आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे, किसी को कंठी नहीं काटेंगे, किसी को जनेऊ नहीं काटेंगे, किसी को चंदन नहीं काटेंगे। वही आज सदगुरु का देन है, जो आज हम सत्संग बैठ के सुन रहे हैं और संतों के सानिध्य का जो अनुभव ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आज सदगुरु कबीर का दिन। और जो भी कुछ बचा था, जो थोड़ा बहुत बचा था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है, जो आज हम लोग शांति से भगवान का गुण अनुवाद सुन रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव।